ऐसा कहा जाता है कि कुछ जिंदगियां वक्त से परे भी जुड़ी रहती है, जिनकी आवाजें सदियों तक गूंजती हैं। तकदीर। सदियों पहले की बात है। दूर किसी जमीन पर एक सल्तनत इजाद हुई, जिसकी सरहद चीन के पहाड़ों से लेकर भूमध्य सागर तक फैली हुई थी। उस सल्तनत का नाम था फारस, जो पर्शिया के नाम से भी जाना गया। फारस के जांबाज मैदाने जंग में जांबाजी से लड़ते थे और जीतकर अक्लमंदी से हुकूमत चलाते थे। उनकी तलवार के साए में कानून का अमल होता था। फारसी सुल्तान शर्मन जिन उसूलों पर अपने भाई निजाम के साथ सल्तनत चलाते थे, वो थे वफादारी और भाईचारा। सुल्तान के 2 बेटे थे जो उनकी आंखों के तारे थे, मगर परवरदिगार की नजर में सुल्तान का खानदान अभी भी अधूरा था, जो तब पूरा हुआ जब सुल्तान ने बहादुरी का वो कारनामा देखा जिसे नसफ शहर की गलियों में रहने वाले एक लावारिस बच्चे ने दिखाया। यहीं रुको। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? दास्तान हुजूर। और माँ बाप का? खाओगे? निजाम, ले चलो इसे। उसकी दिलेरी से खुश होकर सुल्तान ने दास्तान को गोद ले लिया और अपना बेटा बना लिया। ऐसा बेटा जिसकी रगों में ना तो शाही खून था और ना ही उसकी नजर सुल्तान के तख्त पर थी। मगर परवरदिगार को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो इंसान की समझ के बाहर था। उस दिन गलियों में रहने वाला एक लड़का बन गया फारस का शहजादा। और आज 15 साल बाद फारसी सिपाही फारस की सरहदों को पार करके आगे चल पड़े हैं। वो जा रहे हैं अपना कब्जा जमाने पाक शहर अलमत पर। मशहूर अलमत शहर, अब पता चला लोग इसे जन्नत क्यों कहते हैं। इतनी तारीफ मत कीजिए शहजादे टस, ये बस आम शहर है। आराम परस्त मुल्क के सिपाही आराम परस्त होंगे, अपनी दगाबाजी की कीमत इन्हें चुकानी होगी। अब्बा जान ने साफ कहा है अलमत को हाथ न लगाया जाए। कुछ लोग इसे पाक मानते हैं, पर क्योंकि अब्बा जान इस वक्त यहाँ नहीं है, इसलिए फैसला हमारे हाथ में है। पर फैसला सुनाने से पहले हम अपने चाचा जान और दोनों भाइयों से मशवरा करना चाहेंगे, भरोसेमंदगार से। और दास्तान कहाँ है? क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर पूरे महीने की अशरफ आना चाहिए। राख के तो होगे क्या? अपनी ताकत क्यों नहीं आजमाते? जाओ जाके लड़ो। इतना ही दम है? शहजादे दास्तान कहाँ है? शहजादा दास्तान यहाँ धूल चाट रहा है शहजादा। शहजादे, आपको शहजादे तस ने कुछ मशवरे के लिए बुलाया है। मैं भी हाजिर हुआ। हमारे सबसे होशियार जासूस ने अलमत से आने वाले काफिले को रोका और ये शानदार कारीगिरी की तलवारें
और फौलाद के बने ये तीर जब्त किए। और ये उस बागी कोश को अलमत वालों का पैसे देने का करारनामा। वो हमारे दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं दास्तान। ऐसे ही तीर ने खोशकान में मेरे एक घोड़े को ढेर कर दिया था। अब अलमत की गलियों में खून बहेगा। या फिर हमारे सिपाही शहीद हो जाएंगे। हमें कोशखान पर कब्जा करना था, अलमत पर हमला नहीं। लफ्ज काफी अच्छे हैं छोटे भाई। लफ्ज हमारे दुश्मनों को नहीं रोकेंगे। जब अलमत की तलवारें हमारे सामने होंगी, हमला कल सुबह होगा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो पहले मुझे जाने दीजिए। तुम्हें कोई एतराज है गासिफ? फारस की फौज का कमान हम संभालेंगे और दास्तान संभालेगा बेअदब फौज। उनमें शायद अदब की कमी हो, मगर लड़ने का हुनर बहुत है। दुश्मन का खून बहाने का पहला हक हमारा होना चाहिए। गारसिफ, तुम अभी से खून के प्यासे होना ही चाहिए। हमारे प्यारे भाई लड़ने को हर वक्त तैयार। सुना है अलमत की शहजादी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हम शहजादी के महल में जाकर खुद देख लेंगे। तुम्हारी हिम्मत पर हमें कोई शक नहीं है दास्तान, पर तुम हमले के लिए तैयार नहीं हो। गारसिफ की फौज पहले हमला करेगी। शहजादी तमीना, फारस की फौज अपनी जगह से हट नहीं रही है। वो उसी बात को सच मानते हैं जिस पर उन्हें यकीन है। उन्हें असलियत की परवाह नहीं। अपनी हिफाजत के लिए बेहतर होगा कि आप वहाँ उनके निशाने पर न जाएं। उनका मकसद कुछ भी हो, ना तो उनके कमान में इतनी ताकत है और ना ही निशाना अचूक। फौरन दरबार बुलाइए। कहिए कि हम बड़े मंदिर में हैं, हमें दुआ करनी होगी। बड़े मंदिर में? अलमत ने हजारों सालों से शिकस्त नहीं देखी है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वैसे हम आपके बड़े भाई का हुक्म क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि गारसिफ को सिर्फ सामने से वार करना आता है और उससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। अलमत की फौज की तवज्जो सामने के दरवाजे पर होगी और हम अकल के दरवाजे से पहुंच जाएंगे। नशे में है क्या? दो दरवाजे हैं। बाहर वाले को खोलना आसान है, अंदर वाले दरवाजे को खोलना नामुमकिन है। उस दरवाजे की हिफाजत उन दो मीनारों पर बैठे पहरेदार कर रहे हैं। जहाँ चाह वहीं राह। तुम बाहर के दरवाजे से जाओ और ये नामुमकिन वाला मुझ पर छोड़ दो। लगता है आप हमें मरवा कर रहेंगे शहजादे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया बेस। आगे बढ़ो।
दिया है। ये दास्तान का आदमी है। वो अंदर पहुंच गया है। कर दिखाया दास्तान ने। फौज को पूर्वी दरवाजे की तरफ भेजो। या! सब पूर्वी दरवाजे की तरफ बढ़ो। चलो। उन्होंने पूर्वी दरवाजा खोल दिया। यहाँ आने के सारे रास्ते बंद करवा दीजिए। जो हुकुम शहजादी। जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। जानते हैं आपको क्या करना है। अपनी जान देकर भी मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब इबादत और ये खुशबूदार धुआं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम शहजादी की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हो, क्यों गर्सिफ?
जो सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत हो। आप लोग फारस के दुश्मनों के लिए छुपकर हथियार बनाते हैं। बताइए कहाँ बनते हैं? हमारे यहाँ कोई हथियार नहीं है, और सचमुच होते तो आप यहाँ नहीं आ पाते। हमारे जासूस की खबर पक्की है, बता दो और तकलीफ से बचो। दुनिया भर की तकलीफ देकर भी आप वो नहीं ढूंढ सकते जो है ही नहीं। बहुत ही समझदारी से जवाब दिया है आपने शहजादी। फारस का होने वाला सुल्तान आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मैं मरना पसंद करूंगी। उसका भी इंतजाम कर देते हैं। शहजादे टस, मुझसे वादा कीजिए कि आप अलमत की आवाम के साथ रहमत से पेश आएंगे। ये लोग तुम्हें फारस का शेर बुला रहे हैं। हुक्म न मानना तुम्हारी फितरत में है दास्तान। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ दस भाईजान। नहीं नहीं, ये जश्न मनाने का वक्त है। पर एक रिवायत है, क्योंकि जंग में तुमने पहला वार किया है तो हम तुमसे एक तोहफे के हकदार हैं। क्या खूबसूरत खंजर है। इसने तुम्हें ये शहर और इसकी शहजादी जीत कर दी। इससे बड़ा तोहफा और क्या सकता है? आप ठीक कहते हैं। अभी अभी आपके लिए पैगाम आया है मेरे शहजादे। खुशखबरी है, आपके वालिद पूर्वी किले में अपनी इबादत रोककर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यकीनन हमारी फतेह पर मुबारकबाद देने के लिए। हमें इशारे मिले थे कि अलमत हमारे दुश्मनों को हथियार दे रहा है। इशारे? हमारी फौज के साथ एक पाक शहर को हथियाने के लिए ये इशारे काफी नहीं है टस। ये जबरदस्ती हमारे वफादार मुल्कों को पसंद नहीं आएगी, समझे? और शायद तुमने इस बारे में सोचा ही नहीं। अपने चाचा की तरफ देखना बंद करो लड़के। हर फैसला और उसके अंजाम की जिम्मेदारी हमारी है अब्बाजान। हम जानते हैं तुम सुल्तान बनने के लिए उतावले हो, मगर तुम अभी तक ताज संभालने के लायक नहीं हो। आपसे बेहतर कौन जानता है अब्बाजान? हम पर आपका यकीन ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हथियारों की तलाश हम अपनी निगहबानी में करेंगे, और जब तक अलमत की दगाबाजी साबित न कर दें आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हमें शहर के पूरब में सुरंग होने का अंदेशा है दास्तान, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। यानी आप जश्न में शामिल नहीं होंगे? तुम और गासिब हमारी गैर मौजूदगी में अब्बा को संभाल लेना। उनके इस्तकबाल के लिए तुम्हारे पास तोहफा तो है ना? हाँ है ना। बस तोहफा लाओ। हाँ अभी तो यही था भाईजान, लगता है कहीं गुम हो गया। हम जानते थे तुम भूल जाओगे। ये लो अलमत के मौलाना का इबादती लिबास। पूरब की सारी सल्तनत इसे पाक मानती है, सुल्तान यकीनन पसंद करेंगे। तुम हमारे लिए जाबाजी से लड़े दास्तान, हमें खुशी है तुम्हारे लिए कुछ कर सके। बेशकीमती नगीना, आज शाम इसे सुल्तान को हमारी तरफ से पेश करना। क्या आप वाकई में एक और बीवी चाहते हैं भाईजान? बात को समझो दास्तान,
निकाह करके हम शहजादी के लोगों की वफादारी हासिल कर सकते हैं। हमसे ना जुड़ी तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और अगर अब्बा जान को ये रिश्ता नामंजूर हुआ तो हम चाहते हैं तुम अपने हाथों से इसकी जान लो। तो हमें लेने खुद शहजादे दास्तान आए हैं, फारस के शेर। एक मासूम शहर को तबाह करके इतनी वाहवाही लूटी, बड़ी खुशी होती होगी। आपसे मिलकर भी उतनी ही खुशी हुई है शहजादी। और गुस्ताखी माफ, अगर अपने सुल्तान के दुश्मनों को खत्म करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। तब तो आप वाकई फारस के शेर हैं, बेरहम और बेगैरत। अब तक आपने हमें सही तरीके से जाना ही कहाँ है शहजादी? ओह, वैसे है ही क्या जानने के लिए? तुम यहीं रुकना शहजादी के साथ। एक मशवरा देना चाहूंगा आपको कि सुल्तान के सामने जरा अदब से पेश आइएगा, इसी में आपकी भलाई है। अब्बा जान के गुस्से को आपने ठंडा किया चाचा जान। एक दिन तुम्हें भी सुल्तान का भाई कहलाने की खुशी हासिल होगी दास्तान। जब तक तुम अपना अहम फर्ज याद रखोगे सब ठीक रहेगा। और वो फर्ज क्या है? खिदमत करते रहना सुल्तान की। हमने सुना है हमारे एक और बेटे ने फारस के बहादुरों में नाम जोड़ दिया है। अब्बा जान, आपकी कमी महसूस हुई है अब्बा जान। दास्तान, हम तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए खुदा से दुआ कर रहे थे। खानदान, तुम भाइयों के बीच का प्यार यही वो तलवार है जो हमारी सल्तनत की हिफाजत करती है। हम दुआ करते हैं कि ये तलवार हमेशा महफूज रहे। मैंने जो किया सिर्फ अपनी फौज को बेवजह के नुकसान से बचाने के लिए किया। एक अच्छा इंसान वही करता है जो तुमने किया दास्तान। दलेरी और बहादुरी से काम लेकर लोगों की जान बचाते हुए फतेह करना। मगर एक अजीम इंसान जानते हुए कि यह गलत है जंग होने ही नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि ये सही नहीं हो रहा है, फिर चाहे वो हुक्म किसी का भी हो। वो लड़का जिसे हमने चौराहे पर देखा था, उसमें एक अजीम इंसान बनने के लिए हुनर और काबिलियत दोनों है, समझे? वो बनने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। एक लड़के को चौराहे से लेकर अपने खानदान में शामिल करने पर लोगों ने हम पर सवाल उठाए, मगर हमने देखा कि उस लड़के की सूरत शाही न हो मगर सीरत शाही है। वो अपनी रूह से सुल्तान है। शुक्रिया बाजान, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशे खिदमत है अलमत के मौलाना का इबादती लिबास। कहो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? हाजिर करो। आपके सामने हाजिर है शहजादी तमीना। 10 भाईजान चाहते हैं कि इनसे निकाह पढ़कर इनके मुल्क को अपना बना लिया जाए, और अब्बा जान इसके लिए आपकी मंजूरी जरूरी है। पूरी कायनात में अलमत जैसा खूबसूरत शहर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा शहजादी। आपके अनपढ़ तबाही मचाने वाले सिपाहियों के हमला करने से पहले इस शहर को देखना चाहिए था। इनमें मलिका बनने की सारी काबिलियत है। बात यह है कि टस के पास बहुत सारी बीवियां हैं। दास्तान, तुम्हें इस बात का अफसोस होगा अगर यह नायाब खूबसूरती तुम्हारे करीब आकर खो जाएगी। हम ऐलान करते हैं कि अलमत की शहजादी तुम्हारी पहली बीवी होगी। तुम्हारी क्या राय है दास्तान? ये 100 दुश्मनों के बीच बिना सोचे कूद जाता है, मगर निकाह के नाम से ही डर के कांप उठता है। इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि दास्तान अक्लमंद नहीं है। मैं अभी आया। सामने से हटो, हटो रास्ते से।
लिबास जहर में लिपटा है। कोई तो मदद करो अब्बाजान। ये लिबास दास्तान ने दिया था। क्या? कोई मदद करो अब्बाजान की। कातिल को पकड़ो। कोई मदद करो इनकी। अब्बाजान पकड़ो इसे। हमारे साथ चलो। क्या कर रही हो तुम? हम तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। दरवाजा बंद करो। उस तरफ। बंद करो दरवाजा। चुप जाओ। उधर। वो पकड़ो कातिल को। मेरा घोड़ा ले गया। मेरा घोड़ा ले गया। चलो। हमारी वफादार आवाम, तमाम दुनिया हमारे अजीज सुल्तान के गुजर जाने का मातम मना रही है। हम सबको उनकी कमी का बेइंतहा एहसास है और बेहद अफसोस की बात यह है कि उनका कत्ल शहजादे दास्तान के हाथों हुआ। अब्बाजान का कत्ल मैंने नहीं किया। वो लिबास मुझे मेरे भाई ने दिया था। दस ने किया है ये। और अब वो सुल्तान बनने जा रहा है। मैंने अपने वालिद को नहीं मारा। हमें यकीन है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। फिर भी तुम ले आए। भाईजान ने कहा था कि अगर वो तुमसे निकाह ना कर सके तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तो एक रास्ता है कि पहले हमें प्यार करो और फिर कत्ल कर दो। पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। तुम्हारा कत्ल कर देते हैं और तुम्हें अपनी मुसीबतों से छुटकारा दिला देते हैं। पर शायद हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। एक रास्ता है कि पहले हमें प्यार करो और फिर कत्ल कर दो। पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। हम तुम्हारा कत्ल कर देते हैं। तुमने जो चुराया उसे वापस करो, चोर। क्या देखा? अगर तुमने फिर से तलवार उठाई तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। फिर से? तुमने पूरी रेत खत्म कर दी। क्या? क्या है ये? एक करिश्मा। खंजर से रेत को छोड़ने से वक्त पीछे पलट जाता है और सिर्फ खंजर पकड़ने वाला जानता है कि क्या बीत चुका है। इसलिए वो पीछे लौटकर वक्त को बदल सकता है और उसके सिवाय किसी को पता नहीं चलता। ये वक्त में कितना पीछे जा सकता है? बताओ शहजादी। तुमने हमारे शहर को तबाह कर दिया। हमले का मकसद हथियार हासिल करना नहीं बल्कि इस खंजर को ढूंढना था। लड़ाई के बाद दस ने इस खंजर की मांग की थी। तब मैंने गौर नहीं किया, मगर अब समझ में आ रहा है। वो जंग के मैदान में दुश्मन की उठने वाली तलवार को और हार जीत का फैसला करने वाले लम्हे को पहले से देख सकता था। इसे पाकर वो फारस का सबसे ताकतवर बादशाह बन सकता था, मेरे अब्बाजान से भी बड़ा। उनका मकसद ये खंजर था।
हमारे दगाबाज भाई को सजा मिलनी ही चाहिए और इसलिए हमने उसे पकड़वाने का इनाम दुगना कर दिया है। और तब तक हम जी जान से अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे जैसे हमारे मरहूम सुल्तान चाहते थे। ये एक नई हुकूमत का आगाज है। क्या कर रहे हो? गारसिब हमसे बहुत दूर नहीं होगा। अद सल्तनत का सबसे मशहूर घोड़ा है, इससे इसके पैरों के निशान धुंधला जाएंगे। पैरों के निशान? तुम कहाँ जा रहे हो? अवरत, जहाँ अब्बाजान को दफनाया जाएगा। तुम्हें सुल्तान के कत्ल के लिए ढूंढा जा रहा है और तुम उन्हीं के जनाजे पर पहुँच जाओगे जहाँ हजारों सिपाही मौजूद होंगे। मेरे चचा जान निजाम विवाह होंगे। अब मुझे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है। वो समझ जाएंगे कि तस ने मुझे फंसाया है। अब जरा दूर हटिए शहजादी। अवरत पहुँचने के हर रास्ते पर फौज मौजूद होगी। मैं सड़क से नहीं, गुलामों की घाटी से जा रहा हूँ। वहाँ से कोई नहीं जाता क्योंकि वो रास्ता जालिम कातिलों से भरा हुआ है। हाँ, ऐसा सुना तो तुम जो करने जा रहे हो वो खुदकुशी के बराबर है। मेरे वालिद पे कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। खुद को बेगुनाह साबित करते हुए अगर मेरी जान भी जाए तो जाए। तो तुम हमें अकेले छोड़ के चले जाओगे इस वीराने में? दिलेर दास्तान एक बेसहारा लड़की को किसी उजाड़ जगह छोड़कर जा रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी दिलेरी? हाँ, कहीं मेरे हाथों से इसका कत्ल ना हो जाए। सवार हो जाओ, हम उससे ज्यादा दूर नहीं है। सही रेत के बिना ये सिर्फ एक आम खंजर है जिसकी धार भी तेज नहीं है। तो अब क्या और रेत नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ से मिल सकती है? सर के बल खड़े होकर अपनी सांस रोक लो। जो देखना था देख लिया। चलो आगे बढ़ो। अगर तुम अपने चाचा को खंजर की असलियत साबित नहीं कर पाए तो वो तुम्हारा यकीन क्यों करेंगे? ये तुम्हारी परेशानी नहीं है शहजादी। पता है तुम वाकई शहजादे की तरह चलते हो। सर उठाकर, सीना तान कर, लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए, जैसे कि एक असली फारसी शहजादा जिसे बचपन से ही बताया गया है कि ये सारी दुनिया उसकी जागीर है और वो ये मानता भी है। मैं तुम्हारी तरह महल में नहीं पैदा हुआ था। नसब की गलियों में पैदा हुआ था मैं, जहाँ जीने के लिए रोज लड़ना पड़ता था। तो फिर तुम शहजादे कैसे बने? सुल्तान एक दिन बाजार से गुजरे और उन्होंने पता नहीं उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और अपनी पनाह में ले लिया। नाम दिया, घर दिया और सब कुछ। और जिसे तुम देख रही हो वो इंसान आज अपना वो खुशहाल खानदान खो चुका है तमीना। गुलामों की घाटी में आपका इस्तकबाल है शहजादी। हम पानी की एक बूंद के लिए तरस गए हैं। हमारे पानी के खजाने को तो आप घंटों पहले खत्म कर चुकी हैं शहजादी। हम तुम फारसी लोगों जैसे नहीं हैं, पूरे मुरझाए हुए और गुस्से वाले। हमारी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। तुम्हारा मतलब है बिगड़ी हुई? अलमत के कुएं अपने साफ ठंडे पानी के लिए मशहूर हैं। अगर तुम्हारे लोग अपना वक्त कुओं को निहारने की बजाय अपने महल की हिफाजत में लगाते तो आज शायद तुम यहाँ ना होती। हाँ, ये तो करिश्मा हो गया। मैंने शहजादी को चुप करा दिया। तमीना, तमीना, क्या तुम ठीक हो? हाँ दास्तान, हम ठीक हैं। तुमको मालूम है बरखुरदार तुम किधर है? और फिर भी घुस आया। सूडान के बीच में एक लड़ाकू कबीला है, नाम है इम्बाका। उनको रास्ते में आने वाला डर से कांप उठता है। इम्बाका वाला चाकू चलाने में उस्तादों के उस्ताद हैं। तुम जानता है, उनका चाकू की धार को खुदा ने नेमत बख्शा है। उनका निशाना इतना पक्का है कि वो लोग एक ही झटके में 3 खोपड़ी
हलाल कर सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्यों जानते? क्योंकि ये सेसो है अंबा का कबीले से। मेरा किस्मत अच्छा है कि मैं इसका जान बचाया एक बार, इसलिए ये सारी जिंदगी मेरा एहसानमंद है। तो बोलो बच्चा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई वजह है जिससे कि सेसो को तुम्हारा सर कलम करने से रोक दिया जाए? अच्छा, तो ये है। अच्छा है। ये तो रेगिस्तान का मलिका है। थोड़ा बहुत मुंह मारता है, फिर भी सौदा मंजूर है। होशियार शहजादी। सौदा? कैसा सौदा? कितना शरीफ शहजादा, कितनी नाजुक शहजादी। हमें बेहोश देखकर कितने बेकरार थे, उछल कर आ गए थे खूबसूरत लड़की की मदद करने। किसने कह दिया कि आप खूबसूरत? तो फिर हमसे नजरें क्यों नहीं हटती तुम्हारी? नजरें तो तुम्हारी और तुम पर यकीन नहीं है, और तुम मेरे लायक भी नहीं हो, क्योंकि हम उन गुलाम लड़कियों की तरह नहीं हैं। हम अपनी आवाज उठाना जानती हैं। कुछ ज्यादा ही आवाज उठती है तुम्हारी। जरूर जरूर, इसको साथ में रख के बहुत मजा आएगा। वैसे तुम लोग इसके साथ करोगे क्या? हाँ बताइए ना, इसे देख नहीं रहे कितनी फिक्र हो रही है। जरा अकेले में बात कर। जरूर। मुझे ये मानने में अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम सही थी, और जो देखना चाहिए था वो मैंने देख लिया था। दास्तान, हमारी बात सुनो। जब चाचा जान इस खंजर की असलियत जानेंगे तो जरूर यकीन करेंगे। देखो दास्तान, हम जानते हैं कि हमने तुमसे सच छुपाया, लेकिन झूठ बोलने में तुम्हारा जवाब नहीं। दरअसल हम इस खुदाई खंजर के निगहबान हैं। ये खंजर पाक है। जब तुमने इसे चुराया तब हम इसे हिफाजत के लिए ले जा रहे थे। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया, अब से मैं खंजर का ख्याल रखूंगा। इस मौके को नहीं गंवाना है। तुम नहीं जानते कि क्या दांव पर लगा है। ये सब देवताओं के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे देवता, मेरे नहीं। शतुरमुर्ग की दौड़। हर मंगल और जुमेरात को। दिखने में जितना भी बदसूरत है, लड़ने में उतना ही बहादुर है। और दौड़ में बेईमानी भी होता है। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी बुरी कहानियां सुनी। खून का प्यासा गुलाम अपने मालिक को हलाल करता है। अच्छा कहानी है, सुनने में लजीज लगता है, मगर झूठा कहानी है। मगर अभी जो कंकाल मैंने वहाँ तो मैंने बुखारा का बंजारा से खरीदा था। मैंने खुद अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाई थी, उस खतरनाक शैतान अपने से दूर रखने के लिए, जो हमारे इस बेचारे मुल्क को कच्चा चबा जाने वाला था। कौन है वो शैतान? लगान। ये सारी फारसी फौज, इनके बड़े बड़े किले, इनकी सड़कें किसके पैसे से बनता है? ये सब छोटा कारोबारी के पैसे से। इसीलिए मैंने एक छोटा सा मुहिम चलाया, हर तरफ बदनामी फैलाने के लिए। ऐसा बदनामी जो तुर्कों की बांदियों की बीमारी की तरफ फैलता है। वल्लाह मेरे ताकतवर शतुरमुर्ग। भाग मेरे जानेमान, भाग। वल्लाह मजा आ रहा है। और ऐसा करने से लगान वसूल करने वाले हमसे दूर रहते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। लड़कियों को जल्दी लाओ, काम पर लगाओ, लड़कियों को सबका दिल बहलाओ। खड़ी मत रहो, आगे बढ़ो, चलो।
हे, अगर कुछ गिराया तो पैसा कटेगा तुम्हारा। तुमको रानी बनाने को नहीं लाया। ना ना ना, इस तरह मत देखो हमको। अपना काम करो, लोगों का दिल बहलाओ। बढ़िया बढ़िया। हमको लगता है हमारा सौदा फायदेमंद साबित होगा। तीखी मिर्ची है, कहाँ मिली तुमको? बताओ। लूर के गुलामों के बाजार में। मैं इराक जा रहा था इसे बेचकर ऊंट खरीदने। तभी इसने मुझ पर हमला कर दिया। ऊंट ज्यादा महफूज है। आप बड़े दिलेर हैं शेख। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। आप अच्छा खासा कारोबार चलाते हैं। अगर आप मुझे मेरा सामान दे। एक बात बताऊं बरकुरदार, तुम्हारा शक्ल उस शहजादा से कुछ ज्यादा ही मिलता है जो सुल्तान को कत्ल करके भाग आए। इन बाका के बारे में तुम भूल गया। तुम भूलने कहाँ दे रहे हो? झूठा कहानी हम बहुत सुना है, लेकिन तुम्हारा एक ऊंट का बदले में इसको बेचने का कहानी एकदम बेकार है। इसका तो 2 ऊंट मिलना ही चाहिए। और तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा भाई ने तुम पर जितना इनाम रखा है वो ईमान से इतना ज्यादा है कि उतना सोना के लिए तो हम किसी करीबी रिश्तेदार को भी बेच सकता है। क्या ऐसे क्या आंख फाड़ के देखता है? लेके चलो इसको अपने साथ। रुको रुको रुको, देखो देखो सुनो। अच्छा खंजर है। ये तो एक खिलौना है। ये किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसको पिघला के जवाहरात निकाल लो। निकल क्या रहा है? हेलो, मेरा शतुरमुर्ग मर जाएगा। ओए याओ! मौत को बुलावा क्यों दे रहे हो? तुरंत की तरफ भागो! देखो इन्हें, बहुत हुआ। आज से तीसरी दौड़ के बाद कोई शराब नहीं बेचेगा। सुन लिया? पीछा करो उसका। दरवाजा पकड़ो उसे। रुक जाओ। दरवाजा खोलो, चलो जल्दी करो। खंजर हमें दे दो। क्या तुम? देखो इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी खंजर दरवाजा खोलो। हमें दे दो। इसे मैं तुम्हारे सीने में भी घुसा सकता। हटिए शहजादी। फांसी की औलाद। दास्तान! छोड़ूंगा नहीं। ये चाहिए क्या? चाहिए चाबी? दिलेर अमर? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़। ये सब लोग मेरे अब्बा जान के जनाजे के लिए आए। अफरत जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों सिपाही होंगे। सैकड़ों से भी ज्यादा। अगर तुम इस खंजर को खोना नहीं चाहती तो अवरत पहुंचने में मेरी मदद करो। परदेश से जितने बड़े लोग आए हैं, इनमें से कुछ को तो तुम जरूर जानती होगी। तुम्हें कोई हल्का आदमी नहीं मिला? तुम खुशकिस्मत हो कि हिंदू कुछ से आए मुगल बादशाह की सवारी उठा रहे हो। हाँ, वाकई खुशकिस्मत। दास्तान, खंजर कहाँ है? खंजर ढूंढने के लिए तुम्हें अपने नाजुक हाथों से मेरी तलाश लेनी होगी। दस इनके साथ नहीं है।
अभी भी अलमत में ही होगा। जिस रेत से खंजर काम करता है वो अलमत में ही कहीं छिपी है ना, इसीलिए तस वहां है और उसे ढूंढने के लिए पूरी फौज लगा दी है उसने। मुझे चचा जान से मिलने का पैगाम भिजवाना होगा। ये नामुमकिन है। जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों सिपाही होंगे। सैकड़ों से भी ज्यादा। अगर तुम इस खंजर को खोना नहीं चाहती तो अवरत पहुंचने में मेरी मदद करो। परदेश से जितने बड़े लोग आए हैं इनमें से कुछ को तो तुम जरूर जानती होगी। तुम्हें कोई हल्का आदमी नहीं मिला। तुम खुशकिस्मत हो कि हिंदू कुछ से आए मुगल बादशाह की सवारी उठा रही हो। हाँ, वाकई खुशकिस्मत। दास्तान, खंजर कहाँ है? खंजर ढूंढने के लिए तुम्हें अपने नाजुक हाथों से मेरी तलाश लेनी होगी। दस इनके साथ नहीं है, अभी भी अलमत में ही होगा। जिस रेत से खंजर काम करता है वो अलमत में ही कहीं छिपी है ना, इसीलिए तस वहां है और उसे ढूंढने के लिए पूरी फौज लगा दी है उसने। मुझे चचा जान से मिलने का पैगाम भिजवाना होगा। ये नामुमकिन है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्या तुम्हारे पागलपन का सबूत? इसीलिए तो तुम मेरी दीवानी हो। हटो रास्ते से। घूम जाओ। क्या? जब मैं बच्चा था तो आप मुझे ये खरीद के देते थे। और तुम कार से पर बीज थूक देते थे। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। और कोई चारा नहीं था। आइए मेरे साथ। ओह,